हाय एवरीवन, मेरा नाम जिनल दर्जी है। वेलकम इन माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब एंड लाइक। अपना जो है टॉपिक है साझेदारी लेखांकन की आधारभूत अवधारणा। फर्स्ट है बेसिक कॉन्सेप्ट। उसके अंतर्गत अपन ने क्या क्या पढ़ लिया था? साझेदारों की प्रकृति पढ़ लिया था, नेचर ऑफ अकाउंटिंग पढ़ लिया था, पार्टनरशिप के बारे में ये पढ़ लिया था। उसके बाद उसकी डेफिनेशंस देख ली थी। उसके बाद ये भी देख लिया था कि साझेदारी डीड, ये भी साझेदारी विलेख, उसके अंतर्गत कौन कौन से रूल थे। अगर अतिरिक्त पूंजी लगती है तो क्या, अगर ना उसके अंतर्गत ये नहीं बताया गया कि कितनी परसेंट दर से दी जा रही है, तो उसके अंतर्गत ये भी बताया गया था कि कितने प्रतिशत से दिया जाएगा। उसके बाद आहरण आहरण किस तरीके से होगा, ये सारी चीजें उसके अंतर्गत बता दी थी अपन को। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया था अपने, फिर साझेदारों के विशिष्ट पहलू हो गए थे। फिर उसके अंतर्गत है ना साझेदारों में पूंजी पूंजी वाला हो गया था अनुरक्षण। उसके अंतर्गत भी दो थे, स्थिर और अस्थिर। उसके स्थिर में भी दो थे और अस्थिर में एक ही था। उसके बाद लाभ विभाजन देख लिया था। लाभ विभाजन का फिर एप्रोप्रिएशन विनियोजन खाता भी देख लिया था, किस तरीके से बनते हैं। इन सब के प्रारूप अपन देख चुके थे। और आज कॉपी में मैं इसलिए बता रही हूँ कि कल भी अपन ने देखा था कि जो अपना हो रहा था सवाल ऊपर नीचे हो रहा था, मैंने प्रारूप बनाया था, वो भी ऊपर नीचे बन रहे थे दो एक साथ। में आपको बता नहीं पा रही थी कि किस तरीके से हो रहा है। अभी कॉपी में बताने से क्या फायदा है कि एक तरीके से होगा, फिर वापस से इसको पेज को बदल सकते हैं अपन, बता भी सकते हैं कि किस तरीके से क्या हुआ। अब देखो इसी यहाँ ये क्वेश्चन है अपना, ये क्वेश्चन ही इतना बड़ा है। फिर ये क्वेश्चन उतारने के बाद ये क्वेश्चन वापस नहीं दिखने वाला अपन को, तो प्रॉब्लम होगी। फिर आप भी सोचोगे कि क्वेश्चन कहाँ से आया, फिर वापस से बार बार क्वेश्चन लिखना, फिर आंसर लिखना, फिर उनको सॉर्ट आउट करना, ये प्रॉब्लम हो जाती है। फिर अपन इसलिए क्या है, अपन कॉपी के अंदर करेंगे, ताकि है ना जो जो सवाल होंगे वो कॉपी के अंदर ही करेंगे, और जो दूसरी थ्योरी का पार्ट होगा वो मैं क्या समझाऊंगी, बोर्ड पे समझाऊंगी। ठीक है, अब ये जो अपना पोर्शन है वो पढ़ते हैं अपन। सबसे पहला सवाल है, और सवाल आराम से समझना। अगर यही हो कि आपको सवाल समझ में नहीं आया तो मेरे को मैसेज कमेंट कर देना, ताकि मैं ना आपको दूसरे दिन वापस से वही सवाल समझाऊं, क्योंकि सवाल समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल भी आएंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, पहला है, समीर तथा यासीम क्रमशः 15 लाख रुपए तथा 10 लाख रुपए पूंजी लगाकर साझेदार बने हैं। वे लाभों को क्रमशः, मैं यहां पर पढ़ रही हूँ। ठीक है, वे लाभों को क्रमशः 2:3:2 के अनुपात में बांटने को सहमत होते हैं। आप यह दर्शाए कि इन दोनों साझेदारों के पूंजी खातों में लेन देन कैसे अभिलेखित होंगे। यदि मामले 1 में स्थिर पूंजी है तथा मामले 2 में अस्थिर पूंजी है, पूंजी खाता है, खाता पुस्तकें प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को बंद होती है। अब मैं इंग्लिश में पढ़ लूं, उसके बाद मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है, समीर एंड यासीम have become partners by investing 15 lakh and 10 lakh respectively. They are agreed to share the profit in the ratio 3 and ratio 2 respectively. Show how the transactions will be recorded in the capital accounts of these two partners, if matter fixed capital and unfixed capital. The books of accountant are closed in 31 लास्ट मार्च एवरी ईयर। कब बुक बंद हो रही है? एवरी ईयर 31 मार्च को बंद हो रही है। ठीक है, बुक्स उसके अंतर्गत ये भी क्वेश्चन ही है अपने। ठीक है, जुलाई 2014 को विनियोजन पूंजी लगाएगी। कब लगाएगी? जुलाई 2014 को। अप्रोप्रिएट कैपिटल ऑन 1 जुलाई कितनी लगाएगी? 3 लाख रुपए और 20 लाख रुपए, 3 लाख रुपए और 2 लाख रुपए। ठीक है, 3 and 2 lakhs। यहाँ पर है पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी है? 5%, 5% एक्स्ट्रा पूंजी लगाई है। ठीक है, आहरण ड्रॉइंग कितना है? 30,000 और 20,000। और उसके बाद आहरण पर ब्याज कितना है? 1800 और 1200। वेतन सैलरी कितनी है? 20,000 है। एक की दी के रखी, दूसरे की नहीं दी है अपन को। ठीक है, ये खाली है। किसकी खाली है? यासीम की खाली है, यासीम की खाली है। उसके बाद है वर्ष कमीशन देके रखा है दोनों का, 10,000 7,000। और वर्ष 2014 को में हानि का भाग, लॉस का भाग कितना? 60 और 40, 60,000 और 40,000। तो अपने सबसे पहले यहाँ पर लिख रखा है, देखो क्या लिखा हुआ है, समीर तथा यासीम क्रमशः 15 लाख और 10 लाख से पूंजी लगाकर क्या करते हैं? पार्टनर बन रहे हैं। क्या करना है? सबसे पहले तो ये चीज ध्यान रखना कि पार्टनर बन रहे हैं। पार्टनर की एक सबसे पहली एंट्री ही थी,
और यहाँ पर दो कौन से अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए बोलेगे अपन को, पहली स्थिति में कौन सा है, स्थिर पूंजी, और सेकंड में कौन सा है, अस्थिर। स्थिर के अंतर्गत कितने खाते बन रहे थे अपने, दो खाते बन रहे थे। कौन कौन से दो खाते बन रहे थे स्थिर के अंतर्गत अपने, सोचा, पूंजी खाता और कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट, चालू खाता, दो खाते बन रहे थे। और अस्थिर के अंतर्गत कौन सा खाता बन रहा था, कितने खाते बन रहे थे, याद करो, एक खाता ही बनता था, पूंजी खाता, कैपिटल अकाउंट। और स्थिर के अंतर्गत जो पूंजी खाता था उसके अंतर्गत किस तरीके का अमाउंट आता था, कौन सा डेबिट होता था, हमेशा डेबिट होता था, क्रेडिट होता था, ये दोनों ही होते थे। तो पूंजी खाते का स्थिर जो बैलेंस था उसके अंतर्गत क्या आता था, हमेशा क्रेडिट बैलेंस आता था। और पूंजी खाते में कौन सा आता है, दोनों प्रकार के आते हैं, ठीक है। कैपिटल में, अस्थिर वाले में दोनों प्रकार के आते हैं, डेबिट और क्रेडिट दोनों ही हो सकते हैं, फिक्स नहीं लिखा हुआ वहां पे। तो यहाँ पर यही बताया गया कि लेन देन हो रहे। फिर यहाँ पर बताया गया, देखो साझेदारों का विनियोजन कितना है, एक तो एक्स्ट्रा पूंजी कितनी लगा रहे वो 3 लाख और 2 लाख रुपए, पूंजी पर ब्याज कितना है 5% और 5%, दोनों ही 5-5% है इंटरेस्ट। आहरण कितना है 30 और 20, आहरण पर ब्याज कितना है 1800 और 1200, वेतन कितना, सैलरी 12,000 रुपए और 20,000 रुपए, वेतन कितना है 20,000 रुपए, और कमीशन कितना 10,000 और 7,000। और वर्ष के अंतर्गत जो लॉस का पार्ट है वो कितना, शेयर 60 और 40। तो अपन को सबसे पहले कौन सा यहाँ पर देखना है, स्थिर। स्थिर का मतलब होता है फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है। फिक्स कैपिटल का देख रहे हैं अपन यहाँ पर, तो सबसे पहले कौन सा बनाएंगे, फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल, फिक्स कैपिटल के अंतर्गत कितने अकाउंट है, दो अकाउंट है। पहला अकाउंट कौन सा था इसके अंतर्गत, पहला अकाउंट कौन सा था, पूंजी खाता, पूंजी खाता कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट था। तो अपन सबसे पहले कौन सा बनाएंगे यहाँ पर, और दूसरा कौन सा था, चालू खाता, कौन सा, करंट अकाउंट। यही दोनों अकाउंट है। इसके अंतर्गत क्या पड़ा था, इसका बैलेंस हमेशा कौन सा होता है, क्रेडिट होता है। इसका बैलेंस कौन सा होता है, डेबिट और क्रेडिट दोनों ही हो सकते हैं। इसके अंतर्गत कौन सी दो एंट्रियां होती है, और इसके अंतर्गत दो एंट्रियों को छोड़कर, इसके अंतर्गत जो दो एंट्रियां हुई उनको छोड़कर दूसरी सारी एंट्रियां कहाँ होती है, चालू खाते में होती है। ये चीज अपन ने देखी थी, इन दोनों के प्रारूप भी देख चुके थे अपन। क्या देखा था यहाँ पर, सबसे पहले क्या आ रहा था, पर्टिकुलर आ रहा था। सबसे पहले अपन किसका बना रहे, पहले ये लिख देते, ठीक है। कैपिटल अकाउंट बना रहे तो कैपिटल अकाउंट का लिखते हैं, कैपिटल अकाउंट लिख दिया। उसके अंतर्गत क्या था, सबसे पहले यहाँ पे पर्टिकुलर आ रहा था, पर्टिकुलर्स, और यहाँ पर क्या था, अमाउंट, और यहाँ पर वापस से अमाउंट आएगा। अब मैंने ये दो बार अमाउंट लिखा है, तो एक किसका है, यासिफ, समीर के लिए एस लिख रही हूँ, और यासिम के लिए क्या लिख रही हूँ, वाई लिख रही हूँ। फिर वापस से पर्टिकुलर, और वापस एस और वाई लिख रही हूँ, ठीक है। एस और वाई का मतलब आपको पता ही, अमाउंट लिखना सीधा। ये अपना खाता प्रिपेयर हो गया। अभी तो क्या अपन ने प्रारूप बना दिया। अब प्रारूप तो बना दिया, अब क्या होगा अपना, यहाँ पे सबसे पहले इस साइड वाली एंट्री हो रही थी, इस साइड वाली एंट्री में क्या था अपने, क्या था, बाय बैलेंस, बाय बैलेंस बीडी, जो भी ओपनिंग बैलेंस था, प्रारंभिक बैलेंस। प्रारंभिक बैलेंस कितना था यहाँ पर, ये देखो 15 लाख और 10 लाख रुपए, कितना था, 15 लाख और 10 लाख रुपए। तो वो का वो अपन कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 15 लाख और 10 लाख, 15 लाख और 10 लाख, ये लिख दिए। अब अपन को ये देखना था उसके अंतर्गत कि अतिरिक्त कोई पूंजी लगाई गई है या नहीं लगाई गई है, लगाई गई थी ना। कितनी पूंजी लगाई गई, यहाँ पर देखो 3 लाख और 2 लाख रुपए, कितनी लगाई है, 3 लाख और 2 लाख रुपए। वो भी कहाँ आ रहा था,
इसी साइड आ रहा था। अगर कोई एडिशनल कैपिटल है तो किस साइड आ रही थी? इस साइड आ रही थी ना। और इस साइड वाला खाता कौन सा होता है? क्रेडिट। इस साइड वाला क्रेडिट होता है और इस साइड वाला हमेशा डेबिट होता है। ठीक है, इस साइड वाला क्या होता है? डेबिट होता है। अतिरिक्त क्या था? बैंक बैलेंस। बैंक लिखो तो कैश लिखो तो बात एक ही आती है। ठीक है, कैश या बैंक। कितना था यहाँ पर? 3 लाख। ये इंफॉर्मेशन कहाँ दी गई थी 3 लाख वाली अपन को? जो एक प्रारूप बना के दिया था अपन को उसके अंतर्गत। ठीक है, और 2 लाख रुपए। ये इंफॉर्मेशन कहाँ है अपने पास? ये रही। सबसे पहले इतना प्रिपेयर करना था, अपन ने कर लिया। अब इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आता है अमाउंट अपने? ठीक है, अब इसको जोड़ा मैंने, 15 और 3 हो गए तो कितने हो गए? 18 लाख हो गए। 15 और 3 कितने हो गए? 18 लाख। और 10 और 2 कितने हो गए? 12 लाख हो गए। ठीक, उसके बाद क्या बचा इस साइड? इस साइड बाय बैलेंस सीडी करके आएगा, क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा वो लिखना है अपन को। तो अपन ने ये लिखा बाय बैलेंस सीडी, मतलब क्लोजिंग अमाउंट। अपना जो भी क्लोजिंग अमाउंट था वो लिखा। क्या लिखा? क्लोजिंग अमाउंट क्या था? ये जो अमाउंट आया 18 लाख और 12 लाख, वो का वो यहां पर लिखेंगे अपन। ठीक है, 18 लाख और 12 लाख। कौन सा लिखा? सबसे पहले तो अपन ने कौन सी पूंजी लिखी यहाँ पे? बाय बैलेंस बीडी करके जो भी ओपनिंग बैलेंस था 15 लाख और 10 लाख वो लिखा। उसके बाद कौन सा यहाँ पे बोला गया था? एडिशनल कैपिटल। मैंने बोला था वो एडिशनल कैपिटल कौन सी लगाई गई वो लिखनी पड़ेगी आपको। तो यहाँ पे बाय कैश या बैंक करके लिखते हैं। तो बाय कैश और बैंक करके कौन सी पूंजी लिखी अपन ने? ये देखो एडिशनल कैपिटल आ गई अपने। विनियोजन पूंजी का समावेश कितना हुआ था? 3 लाख और 2 लाख। तो मैंने यहाँ पे 3 लाख और 2 लाख दोनों लिख के क्या किया? 18, इन दोनों को जोड़ा तो कितना है? 18 लाख। और इन दोनों को जोड़ा तो कितना है? 12 लाख। तो अपना ये खाता बना। उसके बाद यहाँ पर 18, अब नीचे भी यहाँ पर 18 लिखने पड़ेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर कितने लिखने पड़ेंगे? 18 लाख, 18 लाख, और यहाँ पे 12 लाख। ये चीज हो गई। अपना सबसे पहले वाला खाता कौन सा बन गया? कैपिटल अकाउंट बन चुका अपना। ठीक है, पूंजी खाता बन चुका। अब बनेंगे अपन चालू खाता। कौन सा बना रहे? करंट अकाउंट। करंट अकाउंट के अंतर्गत क्या क्या चीजें थी? ये भी चीजें अपन ने देखी थी। उसके अंतर्गत भी क्या? सबसे पहले पर्टिकुलर आता। पर्टिकुलर था। उसके बाद यहाँ पे मैं एस और वाई लिख रही हूँ, सिर्फ एस और वाई दोनों की कैपिटल के लिए। फिर वापस से पर्टिकुलर, फिर वापस एस और वाई। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद क्या था? अपन को इसका प्रारूप बनाना है। ये हो गया। अब उसके बाद क्या है? सबसे पहले इससे उसके बाद कौन सा अमाउंट आ रहा था? सोचो थोड़ा। एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर बाय बैलेंस बीडी नहीं आएगा क्योंकि अपन ने ये पहले जो कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं उसमें बन चुका है। ठीक है, अब अपना कौन सा आएगा? उसके बाद ड्राइंग आएगा। क्या आएगा? ड्राइंग। ड्राइंग कितनी है यहाँ पर देखो, प्रारूप के अंदर चेक किया कौन सा आ रहा था? ड्राइंग आ रहा था। ड्राइंग कितना है? 20, 30 और 20, कितने? 30,000 और 20,000। तो यहाँ पर ड्राइंग अकाउंट करके लिखेंगे। यहाँ पर 2 था। ठीक है ना, यहाँ पर 2 लगाना है। 2 ड्राइंग अकाउंट। ड्राइंग का मतलब क्या था? आहरण है, वो साइड लिख रखा है मैंने। ठीक है ना, ड्राइंग का मतलब क्या है? आहरण है। मैंने ये आपको पहले ही बोला था कि मैं सवाल में क्या कौन क्या क्या चीजें करवाऊंगी। आहरण कितना है अपना? 30 और 20, तो वो का वो लिखा 30, 30,000 और 20,000। उसके बाद था क्या था? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ही है ना। उसके बाद देखो, तो वो लिखा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करके 2, इंटरेस्ट ऑन
आहरण पर ब्याज मतलब, ठीक है ना। कितना है यहाँ पर देखो 1800 और 1200, तो वो का वो लिखा 1800 और 1200, ये खत्म हो गया। अब उसके बाद क्या है, सैलरी है, वेतन। वेतन किस साइड आ रहा था अपने, किस साइड आ रहा था वेतन, उससे पहले एक चीज देखो, पूंजी पर ब्याज बाकी है अपने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाकी है। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन, ऐसा कुछ नहीं, आप वेतन सैलरी भी लिख सकते हो, ठीक है। ठीक है, मैं पहले सबसे पहले बाय करके सैलरी लिखती हूँ। बाय करके सैलरी लिखा, सैलरी कितना है, एक की दे के रखी है 20,000। देखो यहाँ पर एक की दे के रखी थी सवाल में, क्या देख लो, सैलरी, सैलरी किसकी, एक की दे के रखी है, दूसरे की नहीं दे के रखी है, तो अपन ने एक की लिखी, ठीक है। और फिर क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज किस साइड आता है, पूंजी पर ब्याज इस साइड आता है, तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी रेट से है, 5% की रेट पे और 5% की रेट पे। दिख रही है आपको अलग अलग रेट दोनों की, 5 और 5, 5 और 5 निकालना पड़ेगा अपन को। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले अपन ये देखेंगे पूंजी कितनी थी टोटल। पहले पूंजी थी 15 लाख रुपए, तो अपन 15 लाख पे निकालेंगे। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर यासीम, यामी, समीर की लिखी, समीर की कितनी थी, 15 लाख रुपए थी। देख लेना आप एक बार, 15 लाख थी, 15 लाख पे कितने परसेंट है, 5% की रेट है, तो मैंने 5% लिखा, ठीक है। 5 का क्या, 100 ही होता है बटा, ठीक है। उसके बाद काट दिया, जो कट रहे थे, 2 जीरो से 2 जीरो कट रहे थे, काटे। अब 15 का पाड़ा 5 में बोला कितना है, 75 है ना, 75। फिर 3 जीरो थे, 3 के 3 जीरो लिख दिए मैंने, ठीक है। कितने हो गए, 75,000 हो गए। अब एक चीज ध्यान रखो, एक और पूंजी लग रही है, विनियोजित पूंजी, दिख रही है आपको विनियोजित पूंजी। और एक और चीज आपको पता होगी कि यहां पर किसका जुलाई दे के रखा है, टाइमिंग दे के रखा है ना, जुलाई। और ये खाते कब से शुरू हुए ये नहीं लिख रखा है, तो अपन इसको क्या मानेंगे, 6 मंथ के लिए लगाई होगी, शुरुआत में तो कोई लगाता है नहीं, तो 6 मंथ के लिए लगाई होगी, ठीक है। क्लोजिंग टाइम दे के रखा अपन को, शुरुआती टाइम नहीं दे के रखा है, तो अपन क्या 6 मंथ मानेंगे। तो कितनी है अपनी, 3 लाख है, तो मैंने 3 लाख लिखी। 3 लाख पे कितनी, 5% है उस पे भी। अब मुझे ये कितने 6 मंथ के लिए माननी है, तो मैंने यहाँ पे 12 कर दिया, और यहाँ पर कितने हो गए, 100 हो गए। कौन से, यहाँ वाले जो प्रतिशत थे वो लिखे मैंने, ठीक है। यहाँ पर इंटू, यहाँ से 2 से 2 गए, यहाँ पर गए 2, और यहाँ पर वापस 2 बचे, यहाँ पर है 15, ठीक है। अब 15 का तो इनका टोटल अमाउंट कितना आ गया, 5,000, 7,500 इनका अमाउंट आया। इन दोनों को जोड़ा तो कितना है, कितना आ गया, अपने इन दोनों को जोड़ा 75,000 और 7,500 को जोड़ा तो कितना आ गया, 82,500। तो 82,500 कहाँ लिखेंगे अपन, ये किसका है, समीर का है, समीर का कहाँ है, ये रहा, समीर ये रहा। तो कितना आ रहा अपने 82,500, तो 82,500 यहां लिखेंगे, ठीक है। अभी तक ये जो काम किया अपन ने, वैसा का वैसा किसके लिए करना, यहां पर लिख देना 6 माह के लिए, 6 माह या 6 मंथ, ठीक है, 6 मंथ। अब ऐसा कैसा किसके लिए करना है, यासीम के लिए करना है, तो अपन किसका कर रहे हैं, अब यासीम का कर रहे हैं। यास्मीन, यास्मीन के कितने थे, 10 लाख रुपए थे। 10 लाख पर 5% लगाना है, तो 10 लाख पे मैंने 5% लगाया सबसे पहले, तो कितना है, 50,000 आया। उसके बाद कितना, 6 माह के लिए लगाना है, यहां पर भी 10 लाख पर मैंने 5% की रेट से लगाया, कितने, 6 माह के लिए। तो यहां देखो, ये गया, ये गए, कटे, ये कटा, 2500 कितने,
5 का पड़ा 5 में बोला तो 1 मिनट, ठीक है। अपन ने यहाँ पे एक गलती की है। क्या गलती की है? अमाउंट सेम नहीं आ रहा, यहाँ पर 2 लाख से लगाना था अपन को। कैपिटल कितनी थी, एक्स्ट्रा कैपिटल कितनी लगाई जा रही है, 2 लाख रुपए लगाई जा रही है, तो 2 लाख से करना अपन को, 10 लाख से नहीं करना वापस, ठीक है ना। 5, यहाँ पर 10 और यहाँ पर 6/12। अब काटो इनको, ये 2 बार कटे, ये 2 जीरो से 2 जीरो गए। अब कितने बचे, ये 2, तो यहाँ पर 1000, तो 5 इंटू 1 तो 5, 5000। तो ये कितना आ गया अपने, कितना है 5500, 55,000, 55,000 है। अब ये 55,000 कहाँ जाएंगे, यहां पर जाएंगे ये 55,000। अब क्या है नेक्स्ट, कमीशन बाकी है। कमीशन किस साइड आता है, कमीशन इस साइड आता है, तो बाय कमीशन करेंगे। कमीशन कितना है, 10,000 और 7,000, 10,000 और 7,000, ठीक है ना। 10,000 और 7,000 था, वो किया अपन ने। अब कुछ बाकी है क्या, एंट्री देखो। अब लास्ट कौन सी बाकी है, वर्ष 2014 और 15 में हानि का भाग, हानि कितनी हुई वो देखनी है। तो यहाँ पर दोनों की लिखी हुई है 60 और 40। लॉस किस साइड आ रहा था, लॉस इस साइड आ रहा था, और प्रॉफिट किस साइड आता है, इस साइड आता है। तो लॉस लिखा हुआ तो यहाँ पर अपन इस साइड लिखेंगे, ठीक है। टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहाँ पर एप्रोप्रिएशन का ही आ रहा था इसलिए। उसके बाद कितना था, यहाँ पे 60 था, और यहाँ पर कितना था 40। ये हो गया कंप्लीट। अब क्या बाकी है, इनको सिर्फ जोड़ना है। ठीक है, कितना हो गया अपना। सबसे पहले अपन इस साइड वाले को जोड़ते हैं। पहले एक चीज ध्यान रखना, जोड़ के डायरेक्ट आंसर मत लिख देना। आपको पहले इस साइड का भी आंसर जोड़ना और इस साइड का भी आंसर जोड़ना। ये दोनों जोड़े, उसको साइड में लिखना, फिर इन दोनों साइड वाले को आंसर जोड़ना। फिर जिस साइड कम पड़ेगा आपको उस साइड लिखना पड़ेगा बाय बैलेंस, या इस साइड बचा, इस साइड कम हुआ तो आपको ये जो अमाउंट हुआ उसमें से इस वाले का जो अमाउंट आएगा वो माइनस करना होगा। फिर उसको लिखेंगे बाय बैलेंस करके, बाय बैलेंस बीडी। बीडी नहीं लिखेंगे, सीडी लिखेंगे, क्यों, क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस इस सेट आता अंतिम, ठीक है। और यहाँ पर बचा, यहाँ का अमाउंट कम हुआ, तब क्या करना आपको, इस अमाउंट को इस अमाउंट से माइनस करना, जो भी टोटल आएगा, फिर उसमें से यहाँ पर टू बैलेंस सीडी करके लिखना है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना आप। उसके बाद सबसे पहले क्या देखा अपन ने, इनको जोड़ते जोड़ते साइड में, ठीक है। क्या एक जगह है अपने सैलरी कितनी है 20,000, तो अपन ने 20,000 देखा। उसके बाद क्या था 82,500, तो 82,500 लिखा अपन ने। ये सारी जोड़नी है एक बार चीजें, इसलिए मैं साइड में लिख रही हूँ। मैं आपको एक एक चीज छोटी छोटी तरीके से बता रही हूँ ताकि आप ना कंफ्यूज ना रहो, नहीं तो मैं सीधा जोड़ के भी बता सकती थी आपको। यहाँ पर देखो, ये जोड़ना आता ही आपको, मैंने मैथ की शॉर्टकट ट्रिक भी बता रही हूँ मैं आपको। अगर कोई नहीं देख रहा हो तो वो भी देख ले। देख लो, 8 और 2 कितना हो गया अपने 10, 10 और 1 11, तो ये कितना हो गया अपने 1,12,50 आ गया, ठीक है। ये किसका आया, एस मतलब समीर का आया। और उसके बाद क्या है, ये 55,000 है और 7,000 है। 55,000 और 7,000 को जोड़ा अपने, 55 लिखे मैंने और 7,000 लिखे। तो देखो दोनों को जोड़ा 7, मैं इसीलिए बोलती हूँ आपको, कितने हो गए 12 और 6, कितना आ गया 62,000। अब ये एक साइड वाले का हो गया अपने, ठीक है। ये एक साइड वाले का अमाउंट हो गया, इसको साइड में लिखेंगे अपन एक बार। और दूसरे का और अमाउंट करना बाकी है। किसका करना बाकी है, इस साइड वाले का बाकी है। डेबिट साइड वाले का बाकी है, अपन ने क्रेडिट साइड वाले को जोड़ दिया, ठीक है ना। अभी तक इसको क्रेडिट साइड वाले को जोड़ दिया। यहाँ पर कितने 30 और 1800, 30,000 और 1800, यहाँ पर 30,000 लिखा और यहाँ पर 1800 लिखा मैंने, ठीक है। और क्या बचा, 60,000, 60,000 है नेक्स्ट, तो 60,000 लिखा अपन ने। इनको जोड़ा तो यहाँ पर कितना आ गया 91,000, 91,800 है। अब एक और बाकी है 20
20,000, 1200 और 40,000। तो क्या है 20,000, 1200 और 40,000। तो कितना आ गया 201 और यहाँ पर देखो 61,000 है। अब मुझे एक चीज बताओ, अमाउंट कहाँ ज्यादा है? इस साइड वाला ज्यादा है ना। ये किसका है? ये समीर का है और ये यासिफ का है। अब चीजें देखो कहाँ ज्यादा आ रहा है? समीर का ज्यादा है। देखो इस साइड वाले का ये कौन सा क्रेडिट बैलेंस है और ये वक्त कौन सा डेबिट बैलेंस है। क्रेडिट ज्यादा है, डेबिट कम है। तो अपन क्या करेंगे, यासिफ वाले, समीर वाला है, समीर वाले में से माइनस करेंगे। समीर वाला कितना है? 1,12,000 था, 1,12,500 था, उसको क्या 91,800 में माइनस करना है। 91,800 से माइनस किया मैंने। ठीक है, तो यहां पर क्या है 0 0 और यहाँ पे क्या है 5। दोनों में क्या बढ़ा है चेक करो आप, क्या बढ़ा रहा है? कितना आ गए 20,700। तो यहां पर क्या है 20,700 आया ना। तो इसको इस साइड लिखना है, मैंने अभी बताया था टू बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस है। ठीक है, कितना आ रहा है 20,700। तो 20,700 किसका आ रहा था? इसका आ रहा था, लिख दिया 20,700। उसके बाद इस साइड वाले को जोड़ेंगे, जोड़ दिया अपन ने ऑलरेडी। क्या आ रहा है 61,000। यह है कितना है 62,000। 62,000 में अपन माइनस किया 61,200। तो कितना आया 800 अमाउंट आया। कितना आया 800 आया। तो 800 कहां लिखा? यहां पर लिखा। क्यों था? यासिम का था तो यासिम की जगह लिख दिया। ठीक है अपन ने। उसके बाद क्या हुआ, अपन ने इनको जोड़ा था, कितना आया था टोटल अमाउंट? कितना आया था अपने? 1,12,500। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 1,12,500, क्योंकि एक हमेशा क्या होता है कि ये बराबर होना चाहिए। और दूसरा क्या था 62,000, 62,000 था, 62,000 लिखा अपन ने। अब सेम बैलेंस अब यहां भी जोड़ेंगे तो वही का वही आएगा। ये लिखा। अब समझ में आया आपको एक एक चीज कि वापस समझाओ मैं। अब एक ही पूंजी अकाउंट बाकी है। सबसे पहले मैं इस चीज को वापस समझा देती हूँ अपने, जो करना है वो वापस बता रही हूँ। ठीक है, सबसे पहले क्या था, यहां पर लिखा हुआ है फिक्स्ड कैपिटल और अनफिक्स्ड कैपिटल। अकाउंट बनाने हैं दोनों ही। तो अपन ने क्या बनाया, स्थिर पूंजी और अस्थिर पूंजी। तो दोनों का बनाया स्थिर पूंजी। पहले पहले सबसे पहले फिक्स कैपिटल ली, स्थिर पूंजी ली। स्थिर पूंजी में दो खाते बनते हैं, पूंजी खाता और चालू खाता। देख लिया। उसके बाद अपन ने ये देखा, टू बैलेंस करके लिखा जो अमाउंट था, और बाय बैलेंस करके लिखा जो अमाउंट था। बाय बैलेंस बीडी कर सीडी बीडी करके क्या लिखा, 15 लाख और 10 लाख थे वो लिखे। और बाय कैश, कैश कितना आया था अपने पास, एक्स्ट्रा पूंजी कितनी लगाई थी 3 लाख और 2 लाख। और 3 लाख और 2 लाख वापस से लिखा। तो कितना आया अपने पास, कितना आया 18 लाख और 12 लाख। और यही 18 लाख और 12 लाख यहाँ पे भी लिखो, सीडी करके क्लोजिंग बैलेंस करके लिखा है अपन ने 18 लाख और 12 लाख। ये हो गया। फिर करंट अकाउंट बनाया आपने, चालू खाता बनाया। चालू खाते के अंतर्गत सबसे पहले ड्राइंग की एंट्री आती है, ड्राइंग की एंट्री की। इंटरेस्ट की आती है, इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की आती है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की किस साइड आएगी, इस साइड आएगी। फिर यहाँ पे क्या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन लिख रखा था, 60 और 40 देके रखा था अपन ने, वो का वो का। सैलरी कहाँ एक की थी तो एक की लिखी अपन ने 20,000 रुपए। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ से निकाला, पहले 10 लाख पर निकाला 5% और पहले बाद में 3 लाख पर निकाला। ठीक है, दोनों के ऐसे ही किया, एक के 10 लाख पे किया यहाँ पर और 2 लाख पे किया। यहाँ पर कमीशन कितना था 10 लाख, 10,000 और 7,000, वो दोनों के लिखे। और फिर इनका अमाउंट जोड़ दिया और इसका अमाउंट ज्यादा आ रहा था, फिर इसके अमाउंट में माइनस कर दिया। तो फिर जो अमाउंट माइनस किया वो यहाँ पर लिखा, बाय बैलेंस सीडी करके क्लोजिंग बैलेंस में करके। तो यहाँ पर कितना आ गया, 1,12,500 आ गया, यहाँ पे 62,000 आ गया। ठीक है, अब ये हो गया। अब अपना एक और अकाउंट बनाना बाकी है, अभी तक एक प्रिपेयर करना बाकी है। कौन सा, अस्थिर वाला। अस्थिर वाला बाकी है अनफिक्स्ड कैपिटल करके। तो अब मैं अनफिक्स्ड कैपिटल इस साइड बना रही हूँ। ठीक है, अस्थिर पूंजी। अस्थिर पूंजी के अंतर्गत कौन सा अकाउंट बनता है, कैपिटल अकाउंट बनता है। कैपिटल अकाउंट बनता है, उसके अंतर्गत भी क्या होता है, सबसे पहले इस साइड पर्टिकुलर आता है। ये प्रारूप हमेशा ही ध्यान रखना, सब जगह यही का यही आएगा और कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है ना।
यहाँ पर कौन था, समीर, और यहाँ था यासीन, यास्मीन। यहाँ पर पर्टिकुलर पर्पस से, और यहाँ पर कौन, एस और वाई, वैसा का वैसा। ये अपन ने बना दिया। इतना बन गया, सेम है इतना, तो कुछ भी अलग नहीं करना है। मैंने एक चीज बताई थी, यहाँ पर क्या था, इसकी और इसकी एंट्री मिक्स करनी थी, इन दोनों की एंट्री मिक्स करनी है। तो यहाँ सबसे पहले क्या है, बाय बैलेंस बीडी, तो वो का वो लिखेंगे, बाय बैलेंस बीडी, इस साइड लिखेंगे अपन, बाय बैलेंस बीडी। कितनी थी, 15 लाख और 10 लाख। फिर जो एक्स्ट्रा कैपिटल थी उसको क्या लिखा था, बाय कैश करके लिखा था, कैश या बैंक, तो उसको भी ऐसे ही लिखेंगे। कितनी थी यहाँ पर, 3 लाख रुपए, और यहाँ पर कितनी थी, 2 लाख रुपए। यही थी, देख लो, यहाँ पर कितनी थी, 3 लाख और 2 लाख इंटरेस्ट था। अपन ने यहाँ पर वही अमाउंट लिखा है ना, कितना लिखा है, बाय कैश करके 3 लाख और 2 लाख लिखा है। यहाँ पर कितना लिखा है, 15 लाख और 10 लाख। वो की वो एंट्री अभी अपन ने यहाँ पर की, अभी तक और कुछ भी नहीं किया, जो पहले था वो का वो मिला है अपन ने। उसके बाद यहाँ पर क्या आ रहा है, देखो, ट्रू ड्रॉइंग, वैसे की वैसे ट्रू ड्रॉइंग करके लिख दो एंट्री, ट्रू ड्रॉइंग अकाउंट। कितना था, 30,000 और 20,000, तो वो का वो यहाँ पर लिखा। उसके बाद क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग टू, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, कितना था, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, 1800 और 1200 था ना, हाँ 1800 और 1200 ही था, तो अपन ने 1800 और 1200 लिखा। उसके बाद किसकी एंट्री थी, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस की, वो भी कहा, यहाँ पर देखे रखा है, देख लो, 60 और 40, वो का वो वापस लिखा अपन ने, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की एंट्री लिखी, 60,000 और यहाँ पर कितना था, 60, और इस साइड कितना था, 40,000। ये हो गया 60 और 40। उसके बाद इस साइड किसकी एंट्री थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखो तो इन सैलरी लिखो, तो अपन बाय सैलरी कर लेते पहले, सबसे पहले मैं बाय सैलरी लिखा रखा, इसलिए सैलरी अकाउंट कितना था, सैलरी एक को ही सैलरी मिल रही थी ना, 20,000 रुपए, तो वो का वो लिखा अपन ने, 20,000। उसके बाद यहां देखो किसकी इंटरेस्ट है, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय कितना है, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 82,500 और 55,000। ये होगी। अब कौन सी एंट्री बाकी है यहाँ पर, बाय कमीशन, कितना है कमीशन, एक का 10,000 था और एक का 7,000 था। अब सेम एंट्री यहां पर वापस करनी है अपन को। अब ये चीज चेक करना है कि किसका अमाउंट ज्यादा है, किसका अमाउंट वापस से कम है। फिर कौन सी एंट्री होगी, अपन ने यहाँ पर किस तरीके से की थी, यहाँ पर किसका ज्यादा था, क्रेडिट का ज्यादा था, क्रेडिट का ज्यादा था तो उसमें डेबिट का अमाउंट माइनस किया था अपन ने। तो यहाँ पर भी इसी तरीके से करना है, पहले किस तरीके का चेक करना है, तो ये जो भी जोड़ होगी, जो भी होगा प्लस, वो बाहर साइड में करना, साइड में करके फिर आपको ये चेक करना है इस साइड कौन सा आता है, इस साइड डेबिट आता है, इस साइड, और इस साइड क्रेडिट आती है। तो आपको ये चीज चेक करनी है कि ये वाला अमाउंट ज्यादा है कि ये वाला अमाउंट ज्यादा है, ठीक है ना। ये अमाउंट चेक करने के बाद कौन सा ज्यादा है, उसके बाद अपन क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे, इसमें घटा देंगे जिसका भी अमाउंट ज्यादा होगा। अभी तो मेरे को ये लग रहा है कि इसका अमाउंट ज्यादा है, इसका अमाउंट कम है, क्यों, यहाँ पर इंटरेस्ट ज्यादा है, ठीक है ना, और यहाँ पर इंटरेस्ट कम है, और यहाँ पर अमाउंट भी कम है, तो इस वजह से अंदाजा लग गया अभी तो, ठीक है किसका अमाउंट है। बट कभी हो जैसे इस तरीके वाले में अभी पता नहीं चल रहा था, 800 का ही डिफरेंट आ रहा था, किसका अमाउंट ज्यादा तो समझ में नहीं आ रहा था अपन को, ठीक है, इक्वल
की तरह ही लग रहा था, तो अपन ने दोनों का इंक्लूड करके फिर चेक किया, बट यहाँ पर तो पता चल रहा है ना अपन, तो यहाँ पर अपन सीधा जोड़ देते। कितना, 10 और 12, 12 और 55 और 7, 7 और 5 को अलग किया तो कितने हो गए अपने, 12, 12 और यहाँ पर कितने होते, 12 5 12 लाख होते, 12 लाख में 50 जोड़े तो 12,50,000, 50 में ये 12 भी जोड़े तो 60 हो गए, तो 12,62,000, 12,62,000 गिन लेना है एक बार आप खुद, 12,62,000, ठीक है। यहाँ पर जीरो एक्स्ट्रा नहीं आ रहा था इसलिए मैंने नीचे लिखा, और कुछ नहीं है। उसके बाद यहाँ पर देखो 15, 15 और 8, 15 और 3 18, 18 और ये 20,000 है, तो 18 लाख है, ये 18 लाख है, ठीक है। और ये 20 है, 20 और 10 कितना हो गया अपने, 20 और 8, 20 और 80, एक बार 25 अलग कर दो, 20 और 80 अपने हो गए 1 लाख पूरे हो गए, तो 1 लाख इसके अंदर डाल देते, 18, 18 और 1 19, 19, 19 और 19,000, 19,12,500 आंसर आएगा इसका, 19,12,500, ठीक है। अब इसका अमाउंट ज्यादा है, मेरे को पता चल गया, क्योंकि इंटरेस्ट ज्यादा हो रही है, इस वजह से अपन को पता चल गया। अब इंटरेस्ट कहाँ कम हो रही थी, यहाँ पर कम हो रही है, तो अपन को इसका अमाउंट चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर कितने, 20,000 है, और यहाँ पर कितने 1200, और यहाँ 40 है, 20 और 20, पहले साइड वाला चेक करते, 30 और 60 कितना हो गए, 90, 90 और 1800, 51,800, 51,800 का अमाउंट आया। उसमें किसको माइनस करेंगे अपन, को थोड़ा सा नीचे लिख देता अपन, इसमें अपन समीर का चेक कर रहे तो समीर का 19,000, 19,12,500 में क्या माइनस करेंगे अपन, 30, 90, 91,000, 51,800 को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे 0 0, यहाँ पे कितना आ गए 7, और यहाँ पर 0, और यहाँ पर 11, 11 में से 9 गए तो अपने कितने बचे, 2 और 8 और 1, कितने आ गए, 18,20,000। क्या करके लिखना है, टू बैलेंस सीडी, क्यों, क्लोजिंग बैलेंस है इसलिए। कितना आ रहा है, 18,20,700, वो का वो अमाउंट लिखा अपन ने। अब यहाँ पर वैसे ही जोड़ेंगे, यहाँ पर कितना है, 20, 20 और 40, 60, 60 और 12, 61,200, यहाँ पर 61,200 था तो वो का वो लिख दिया मैंने, ठीक है। और यहाँ पर कितना है, 12,62,000, तो अपन इसको माइनस करेंगे, 0 0, 11, 10 में से 2 गए तो 8, और 2 0 0 12, तो कितना आ रहा है अपने, 12,08,000, 12,08,000, तो वो का वो अमाउंट लिखा। फिर यहाँ का अमाउंट और यहाँ का अमाउंट मिक्स हो जाएगा, सेम हो जाएगा, तो अपन क्या वो का वो अमाउंट लिख देंगे। कितना यहाँ पर 19,12,500 और 12,62,000, ये चीज अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब मैं एक बार वापस से रिपीट कर रही हूँ, एक चीज और अच्छे से समझ लेना, अगर अभी भी हो कि आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो मेरे को कोई नहीं, कमेंट कर देना, मैं वापस से यही सवाल समझा दूंगी। और ये चीज भी अपन है ना बोर्ड पे भी कर सकते हैं, बट बोर्ड पे क्या प्रॉब्लम होगी, अभी जैसे मैं आपको वापस से रिपीट करके समझा रही हूँ वो नहीं समझा पाऊंगी, मुंह से समझाऊंगी क्या, आपको समझ में नहीं आने वाली, वो चीजें याद नहीं रहने वाली, ठीक है ना। तो अपन इसलिए किससे इस तरीके से समझा रही हूँ मैं आपको, ठीक है ना। एक चीज ये हमेशा ध्यान रखना, सबसे पहले क्या था अपना सवाल था, सवाल पढ़ लिया था अपन ने, उसके अंतर्गत यहाँ पे लिखा हुआ स्थिर और अस्थिर, फिक्स्ड और अनफिक्स्ड कैपिटल बनानी है। स्थिर में कितनी बनती है, 2 बनती है, पूंजी खाता और चालू खाता। सबसे पहले अपन ने यहाँ पे प्रारूप देखा था, प्रारूप के अंतर्गत क्या था, प्रारूप के अंतर्गत क्या था, प्रारूप के अंतर्गत अमाउंट है अपने, एक था ना सबसे पहले जो बाय बैलेंस बीडी, बीडी करके मतलब ओपनिंग बैलेंस जो था वो लिखना पड़ता है। ओपनिंग बैलेंस कितना था, एक का था 15 लाख और एक का था 10 लाख, 15 और 10 लाख था, इस साइड दे के रखा था अमाउंट, तो वो का वो लिखा अपन ने। फिर क्या था, एक्स्ट्रा कैपिटल क्या लगाई थी, 3 लाख और 2 लाख, वो लिखा, उन दोनों को इंक्लूड किया, आया 18 लाख और 12 लाख, वो का वो यहाँ पर लिख दिया। टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी, सी का मतलब क्या, क्लोजिंग, और बी का मतलब है ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। फिर दोनों का लिख दिया 18 और 12 लाख।
फिर करंट अकाउंट बनाया, करंट अकाउंट में क्या बनाया, टू ड्रॉइंग अकाउंट। टू ड्रॉइंग कितना था अपने यहाँ पे देके रखा था 30 और 20। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग था 1800 और 1200। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन देके रखा था, ये भी 60 और 40। यहाँ पर लॉस लिख रखा था इसलिए इस साइड लिखा, अगर प्रॉफिट लिख रखा होता तो अपन को इस साइड लिखना पड़ता। फिर ये कहाँ से आया, इसका अमाउंट ज्यादा था क्रेडिट साइड वाली साइड का, तो इसमें से डेबिट साइड को माइनस किया, आंसर टोटल आया ये 20,700 और 800। ठीक है, 20,700 और 800। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सैलरी अकाउंट लिखा, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा और बाय कमीशन लिखा। इनको जोड़ने पर कितना है, 1,12,500 और 62,000। यह यहाँ पर भी देख लो, 1,12,000 और 1,12,500 और 62,000। यहाँ पर क्या किया अपन ने, पूंजी पर इंटरेस्ट निकाला। ठीक है, समीर की पूंजी पर 15 लाख था, 15 लाख पे 5% निकाला 75 और 75,000 और 6 माह का था, तो यहाँ पर 3 लाख पर 5% निकाला 6 माह के लिए, तो अपन ने कितना 7500, तो अपना आया 82,500। 82,500 कहाँ लिखा है, यहाँ पर लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में। और वैसा का वैसा दूसरे का किया, तो अपन ने क्या आया 10 लाख, 10 लाख में 5 लाख की 5% निकाला तो 50,000 आया। फिर 2 लाख किया, 2 लाख का निकाला अपन ने तो कितना आया 5,000, तो दोनों का मिलाकर कितना आ गया 55,000। तो वो का वो 55,000 अमाउंट यहाँ पर लिखा अपन ने। उसके बाद इतना सब कुछ हो गया था, और उसके बाद क्या था अपने अनफिक्स्ड कैपिटल। अनफिक्स्ड कैपिटल बनानी थी अस्थिर पूंजी। अस्थिर पूंजी के अंतर्गत एक अकाउंट बनता है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट बनता था, तो उसके अंतर्गत मैंने ये चीज बताई थी कि इन दोनों अकाउंटों की इंट्रिया मिक्स करनी। तो सबसे पहले ये दोनों इंट्रिया लिख दी मैंने यहाँ सेम टू सेम, जेरॉक्स कॉपी लिख दी वैसी की वैसी। उसके बाद कौन सी, ये वाली इंट्रिया लिखनी थी, ये नहीं लिखनी थी क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस बार बार नहीं लिख सकते अपन, इसलिए अपन एक ही बार लिखेंगे। ठीक है ना, तो अपने लास्ट में लिखा ही है क्लोजिंग बैलेंस, तो वैसी की वैसी इंटरेस्ट लिखी। ड्रॉइंग अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, लॉस था इसलिए इस साइड लिखा। यहाँ पर एक जीरो एक्स्ट्रा लग गया, 60,000 है। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ बाय कैश अकाउंट, कैश है बैंक, यहाँ पे 3 लाख 2 लाख रुपए, वही के बाद सैलरी 20,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 82,500 और 55,000, कमीशन कितना 10,000 और 7,000, वो का वो लिखा। फिर मेरे को यहाँ से ही पता चल गया था कि इसका अमाउंट ज्यादा है, क्योंकि यहाँ की सैलरी मतलब अमाउंट बहुत ज्यादा है, इस वजह से मैंने यहाँ पर टू बैलेंस बीडी कर दिया, दोनों का अलग अलग नहीं जोड़ा, वहां पर पता नहीं चल रहा था, इसलिए दोनों का अलग अलग जोड़ के आपको एक बार एक्सप्लेन किया। तो यहाँ पर कितना बचा बाय बैलेंस सीडी, इस पूरे अमाउंट को, इतने तीनों के अमाउंट को माइनस किया तो ये आ गया। तो इसके बाद क्या लिखा अपन ने 80,000 18,20,700, और यहाँ पर कितना आ रहा था अपने 12,08,000। तो अपन ने ये वापस जोड़ के कर दिया खत्म। अब ऐसे कोई चीज हो जो आपको समझ में नहीं आई हो तो मेरे को वापस कमेंट कर सकता है, मैं वापस से समझा दूंगी। ठीक है, अच्छे से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, यू करो। सबसे फर्स्ट पेज ले लिया, उसके बाद ये पेज, उसके बाद यूं करना है कैलकुलेशन का भी ले लेना, ताकि क्या हो आपको प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद ये अभी भी ऐसी कोई चीज हो जो आपको समझ में नहीं आई हो तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपको समझा दूंगी अच्छे से, बहुत ज्यादा अच्छे से समझा दूंगी। मेरे को लगता नहीं है कोई डाउट होना चाहिए, क्योंकि आप जिस तरीके से एक चीज का सवाल करते हैं मैंने उस तरीके से आपको एक एक चीज छोटी छोटी बारीकी से बताई। ठीक है ना, और यहाँ पर क्यों बनाया अपन ने खाते, ये भी बता दिया, क्योंकि यहाँ पर स्थिर पूंजी और अस्थिर पूंजी का बताया हुआ है कि ये बनानी है अपन को, और ये प्रारूप देके रखा वही की इंट्री मैंने यहाँ ली और कुछ भी नहीं किया। ऐसा मत सोचना कि यहाँ से मैम ने ये कहाँ से उठा लिया, ये कहाँ से उठा लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस छोटी छोटी बातें हैं जो आपको समझनी, अगर वो समझ में आ गई, मैंने आपको पहले ही बोला था ये चीजें भी कि मैं अब इंग्लिश में सवाल करवाऊंगी, जिस तरीके से मैंने ये किया। और आपको यहाँ का पता ही है कि हिंदी क्या आ रही है और इंग्लिश क्या आ रही है, तो आप चाहो तो हिंदी वाले हिंदी में भी लिख सकते हो, बट मेरे हिसाब से तो आप इंग्लिश में लिखोगे वही बेस्ट रहेगा। हमारे टाइम में तो क्या होता था, हमें सर सवाल भी बताते नहीं थे सही से, सर सवाल ही बोलते थे खुद करके चले जाओ, फिर हमें खुद मेहनत करनी पड़ती, फिर हम जाके बाद में हमें ये अमाउंट पता ही नहीं चलता। ये जो बाय टू बैलेंस बीडी कर सीडी कर क्या होता था बैलेंस, वो तो पता ही नहीं चलता हमें कहाँ से आया। टू बैलेंस बीडी वाला तो पता चल जाता था क्योंकि वो सवाल में होता था। ये अमाउंट ना तो सवाल में लिखा हुआ होता था ना कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं होता था, हम कंफ्यूज में पड़ जाते थे कि अमाउंट कहाँ से है। और एक ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देके रखा होता, कभी कभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों में ही प्रतिशत लिख के दिया होता। यहाँ पर तो आपको अमाउंट लिख के दिया हुआ कितना है अमाउंट। हमारे टाइम तो ये होता था, यहाँ पर भी जैसे परसेंटेज लिख रखा है ना वैसे परसेंटेज हमें निकालने पड़ते थे, हमें पता ही नहीं होता था किस तरीके से परसेंटेज निकले। अभी तो आपको ये सवाल तो चलो आपकी किताब में क्या आंसर होंगे तो आप कर लोगे, बट आपके जो बाद वाले सवाल होंगे ना वो नहीं कर पाओगे आप। क्यों नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि वो
बुक्स के अंदर पीछे वाले जो सवाल होते हैं वो अगर आपके पास एक्सीलेंट होगी या फिर ऐसा कुछ होगा आपके प्रिपरेशन के लिए तो उससे कर लोगे, बट उससे नहीं कर पाओगे आप। ठीक है ना? कि आप ऐसे नॉर्मली कर लो, आपके एग्जाम में क्या आ जाएगा, डायरेक्ट स्थिर और अस्थिर बना, आपको प्रारूप ही याद नहीं होंगे तो क्या कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो प्रारूप है प्रारूप याद कर लो, प्रारूप से पूरा का पूरा सवाल ऑटोमेटिक हो जाएगा, इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? अगर आपको प्रारूप बहुत अच्छे से याद है तो सवाल भी बहुत अच्छे से हो जाएगा आपका। आपको ऐसी कोई भी चीज नहीं होगी जो नहीं आएगी। बस एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे ध्यान रखना कि वो किस तरीके से निकलती है। और अभी तो यहाँ पे ड्राइंग देके रखा, ड्राइंग का प्रतिशत नहीं देके रखा, ड्राइंग का अमाउंट देके रखा था, इसलिए कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे भी वो निकालना होता तो अपन निकाल लेते। ठीक है? और अभी भी कोई क्वेरी हो कि आपको हमें समझ में नहीं आया ऐसा कुछ, तो मेरे को एक बार कमेंट कर देना। ओके बाय, एंड डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब एंड लाइक।